एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई है। गाजियाबाद के डासना में गोली चली है। ओवैसी मेरठ से दिल्ली की तरफ लौट रहे थे और तस्वीर जो है उनकी गाड़ी की वो देखिए आप। ये निशान दिखाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये गोली के निशान है। गाड़ी पर फायर किया गया और उससे आप देख सकते हैं कि गाड़ी में छेद भी हुए, जो डैमेज हुआ है वो साफ दिख रहा है। ये तस्वीर है अभी अभी जो आई है। और मेरठ से दिल्ली की तरफ लौट रहे थे ओवैसी, तो ऐसा नहीं है कि राजधानी से बहुत दूर थे, मेरठ से दिल्ली आ रहे थे और डासना के करीब डासना में ये वारदात हुई है। बताया जा रहा है उनकी गाड़ी पर 3-4 राउंड फायरिंग हुई है। बड़ी खबर है। असदुद्दीन ओवैसी प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जगह जगह जा जाकर सभाएं कर रहे हैं, छोटी सभाएं कर रहे हैं। और ये छजरासी टोल प्लाजा के पास 3-4 लोगों ने गोली चलाई उनके ऊपर। ये बहुत बड़ी खबर है। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले के ऊपर गोली चलाना, और गोली चलने से ओवैसी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, यह भी बताया जा रहा है। बहुत ही संगीन वारदात। 3-4 राउंड फायरिंग असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हुई है। हम कोशिश करते हैं अगर ओवैसी साहब हमारे साथ फोन पर आ सके, अगर ओवैसी साहब भी आ सके तो हम ट्राई कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जुबैर इस वक्त हमारे साथ हैं। जुबैर बताइएगा कि पूरी वारदात है क्या? जी देखिए, ये ओवैसी साहब जो है एआईएमआई के जो प्रमुख हैं वो किठौर मेरठ से एक जनसभा को संबोधित करके वापस लौट रहे थे। तो छिजाती में जो टोल प्लाजा पे है वहां पर इनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। जो हमलावर है वो 3 से 4 हमलावर बताए जा रहे हैं और कई राउंड फायरिंग जो है ओवैसी की गाड़ी पर हुई है। उस गाड़ी का जो टायर था वो भी पंक्चर हो गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि ओवैसी साहब इसमें सुरक्षित है, उनको कोई खरोच नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से हमला किया है पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। इसके अलावा जो एआईएमआईएम के जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। और ओवैसी साहब पर हमला करने वाले कौन लोग थे और क्या हमला करने का मोटिव था ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और ओवैसी साहब जो है पूरी तरह सुरक्षित हैं। और बताया जा रहा है कि 4 से 5 राउंड गोली ओवैसी साहब की गाड़ी पर चली है। गाड़ी पर कई गोली के निशान है, गाड़ी पर पंक्चर भी हो गया है, टायर फट गया गोली लगने से। हमलावर कौन थे, फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है। जी दिख रहा है गाड़ी पर निशान गोली के दिख रहे हैं साफ साफ। और आप बता रहे हैं टायर भी पंक्चर हो गया गाड़ी का? जी, गाड़ी का टायर भी पंक्चर हुआ है। जिस तरीके से हमलावरों ने हमला किया है तो इस बात से जरा भी संदेह नहीं है कि हमलावर ओवैसी साहब को टारगेट करके गाड़ी पर गोली चला रहे थे, क्योंकि गोली जो गाड़ी पर लगी है, गाड़ी के टायर भी पंक्चर हुआ है और गोली गाड़ी में भी कई जगह लगी है। हालांकि ओवैसी साहब अभी पूरी तरह इसमें सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल मौके पर है, एसएसपी खुद मौके पर है, पुलिस के आला अधिकारी, तमाम अधिकारी मौके पर है। इसके अलावा एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी हैं वो भी भारी संख्या पर घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जी अच्छा, ये बताइए गाड़ी जो है उस वक्त टोल प्लाजा पर रुकी हुई थी जब फायर हुआ है? जी, टोल प्लाजा पर गाड़ी के ट्रैफिक थोड़ा स्लो था और वहां पर गाड़ियां रुकी हुई थी। और जिस जगह वारदात हुई वो बिल्कुल टोल प्लाजा पर ये वारदात हुई है। हमलावर पहले से वहां घात लगाए बैठे थे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जैसे ही ओवैसी साहब का काफिला वहां पहुंचा, उन्होंने टारगेट करके ओवैसी साहब की गाड़ी पर ही गोलियां चलाई। इसका साफ साफ इससे माना जा सकता है कि उनका टारगेट ओवैसी साहब थे, क्योंकि उनके काफिले में कई गाड़ियां थी और किसी भी गाड़ी पर गोली नहीं चलाई गई। जो गोली है वो टारगेट करके असदुद्दीन ओवैसी पर ही चलाई गई है। हालांकि गोली उनको नहीं लगी है, लेकिन उनकी गाड़ी पर गोलियों के कई निशान है और गोली से ही उनकी गाड़ी का टायर भी पंक्चर हुआ है। जी अच्छा, ये जो टोल प्लाजा है ये कितना दूर है दिल्ली से, कितना फासला है इसका? देखिए, दिल्ली से अगर इसका फासला लगाया जाए तो तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास, 35-40 किलोमीटर ये पड़ेगा। हापुड़ से निकलने के बाद में छजासी टोल प्लाजा आता है। जब हापुड़ से चलेंगे तो थोड़ा चलने के बाद ही ये छजासी टोल प्लाजा आता है और उसी पर ये असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ है। ऐसी संभावना है कि हमलावर वहां पहले से घात लगा। ऐसा तो बिल्कुल लग रहा है जो जुबैर जो आप कह रहे हैं। देखिए वो किस दिशा से आ रहे हैं ये हमलावर जानता था, और गोली जहां चली है वो टोल प्लाजा है तो पता था कि वहां गाड़ी रुकेगी या स्लो होगी तब फायर किया जाएगा। और आपने जो बात बताई कि असदुद्दीन ओवैसी ऐसा तो है नहीं कि एक ही गाड़ी में चलते हैं, उनके साथ साथ और गाड़ियां चलती होंगी, नेता चलते हैं, 3-4-5 गाड़ियां साथ में होती हैं, समर्थक होते हैं। उसमें से कौन सी गाड़ी असदुद्दीन ओवैसी की है ये इन हमलावरों को मालूम था, जैसा आपने बताया, और उसको बिल्कुल घात लगाकर और निशाने पर लिया उसी गाड़ी को जिसमें ओवैसी जी बैठे हुए थे। जी जी, बिल्कुल उसी गाड़ी को निशाना बनाना, इस बात से जरा भी संदेह नहीं है कि उन जो हमलावर थे उनका टारगेट सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी था, क्योंकि एक भी गोली किसी दूसरी गाड़ी को नहीं लगी। और जो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है वो फायरिंग सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हुई है। जी
बहुत ही संगीन वारदात है। जुबैर हमारे संवाददाता जो हैं वो इस पर बता रहे हैं, आपको और डिटेल्स दे रहे हैं। और कुछ देर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है अभी कि कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ियां पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए, 3-4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यह बात असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करके बता रहे हैं। अपनी गाड़ी की यह तस्वीर जो उन्होंने खुद ही ट्वीट की है, वो कह रहे हैं 3-4 लोग थे, यानी उन लोगों को देख पाए, असदुद्दीन ओवैसी भी देख पाए। वो कह रहे हैं वहां से भाग गए और हथियार जो थे वो वहीं पर छोड़ गए, जिससे फायर किया वो हथियार वहीं पर वो छोड़ गए और 4 राउंड गोलियां चली, 4 बार गोली फायर किया गया और गाड़ी पर तो निशान, 2 निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि गाड़ी पंक्चर हो गया, यानी एक गोली जो है वो टायर पर भी लगी जाकर के। तो आप समझिए कितनी संगीन वारदात है। ऐन चुनाव के बीच में जब इसी इलाके में वोट पड़ने हैं 10 मार्च को, 10 फरवरी को, आप समझिए उस बीच में ऐसी वारदात हो जाती है। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, उनको कोई टारगेट कर रहा है और इस हद तक है कि उन पर गोली चलाई जा रही है। तो आप समझिए कि क्या मंशा होगी उस शख्स की। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गोली चली है और ओवैसी ये भी बता रहे हैं कि केवल गोली चली नहीं, उसके सबूत गाड़ी पर भी हैं, दिख रहे हैं और हथियार मौजूद है। तो पुलिस के लिए अब यह काम होगा कि वो हथियारों को किसी तरीके से उनकी मदद से हमलावरों तक पहुंचे। लेकिन चुनावों में ऐसी वारदातें जो हैं बहुत संगीन होती हैं। ये देखने में आया है कि अभी जैसे आज दिन में ही देख रहे थे, सिद्धार्थनाथ सिंह के आसपास एक व्यक्ति पहुंच गया, उसके पास ब्लेड था। लेकिन ये जो वारदात हुई है ये तो बहुत ही ज्यादा संगीन है कि गोली चल जाए और गाड़ी के ऊपर गोली हो का निशाना हो और 3-4 राउंड गोलियां चलें और साफ नजर आ रहा है वहां पर। और इसके बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी होंगे। जिस जगह की बात जुबैर कर रहे हैं वो टोल प्लाजा है, तो वहां बहुत सी गाड़ियां खड़ी होंगी, बहुत से लोग मौजूद होंगे, गोली चलने की आवाज सबने सुनी होगी और वो बोल रहे हैं कि हथियार छोड़ करके भागे हैं। तो उन भागते हुए हमलावरों को भी लोगों ने जरूर देखा होगा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी से हमारी बात हो सके और उनसे हम जान सकें कि आखिर कैसे हुआ ये। एक और तस्वीर उस जगह की आई है जहां ये टोल है। वहां पर आप देखिए मौके पर पुलिस जो है पहुंची हुई है। छिजारसी का टोल प्लाजा है, दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर है, तो दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। और ये वो एक्सप्रेस वे ही है जो कि दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है, उस पर यह वारदात हुई है। और यहां बड़ी तेज रफ्तार में ट्रैफिक चलता है। लेकिन जैसा जुबैर ने बताया कि टोल प्लाजा के पास जब ये गाड़ियां पहुंची हैं असदुद्दीन ओवैसी के काफिले की, तो वहां पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। वो भी गाड़ी रुकी नहीं थी, धीमी रफ्तार में थी और तभी यह फायर हुआ। बिल्कुल साफ है जो भी हमलावर थे उन्होंने घात लगा करके ही यह हमला किया है, क्योंकि काफिले में यह पता लगाना कि किस गाड़ी में असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं, या तो वो उनको फॉलो करते हुए आ रहे थे पहले से, और फिर मौके की तलाश करना कि कहां पर गाड़ी स्लो होगी, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फिर थमती नहीं है, लगातार चलती हैं, तेज रफ्तार में चलती हैं। तो एक टोल प्लाजा ही एक ऐसी जगह है जहां पर गाड़ी रुकेगी, वो जानते थे, और वहां पर गोली चलाना, निशाना लगाना वो आसान होगा। तो वो काम जो है इन हमलावरों ने किया। अब इनकी क्या मंशा हो सकती है ये तो पुलिस पता कर पाएगी, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बहुत ही संगीन वारदात। असदुद्दीन ओवैसी खुद ट्वीट करके ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि गाड़ी पर गोली चली है। अगर एक बार उनका ट्वीट जो हम एक बार फिर से दिखा सकें, असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट करके जो बताया है कि उनकी गाड़ी पर गोली चली और हमलावर जो थे वो वहां से भाग गए, हथियार छोड़कर वहीं पर भाग गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।